जेनेटिक्स, जीवन का ब्लूप्रिंट। जेनेटिक्स जीन्स की स्टडी है। जीन्स लाइफ के ब्लूप्रिंट्स होते हैं। ये हमारे ट्रेट्स डिटरमिन करते हैं, जैसे आंखों का रंग और लंबाई। जेनेटिक्स को समझने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्या चीज हमें यूनिक बनाती है। यह हमें बीमारियों को समझने और नए इलाज डेवलप करने में भी मदद करता है। एक बड़े इंस्ट्रक्शन मैनुअल की कल्पना करो। इस मैनुअल में एक जीवित प्राणी को बनाने और मेंटेन रखने के सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यह इंस्ट्रक्शन मैनुअल डीएनए है, जो हेरेडिटी का मॉलिक्यूल है। जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग फील्ड है। यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है, सेहत से लेकर खेती तक। जेनेटिक्स की बेसिक्स को समझकर हम जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी और वंडर को बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं। जेनेटिक्स एक तेजी से विकसित होता हुआ फील्ड है। हर समय नई डिस्कवरीज हो रही हैं। हम जेनेटिक्स के बारे में जितना ज्यादा सीखते हैं, उतना ही ज्यादा हम अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखते हैं। हमारे शरीर खरबों सेल से बने हैं। हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, जो सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, जो एक लंबा डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। डीएनए एक मुड़ी हुई सीढ़ी जैसा दिखता है। इस शेप को डबल हीलिक्स कहा जाता है। सीढ़ी के पायदान न्यूक्लियोटाइड्स नामक केमिकल्स के पेयर्स से बने होते हैं। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं: एडेनाइन ए, थाइमीन टी, ग्वानिन जी और साइटोसिन सी। ए हमेशा टी के साथ पेयर बनाता है और जी हमेशा सी के साथ पेयर बनाता है। न्यूक्लियोटाइड्स की यह स्पेसिफिक पेयरिंग डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डिटरमिन करता है। न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये जेनेटिक अल्फाबेट में लेटर्स की तरह होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस डीएनए में एन्कोडेड इंस्ट्रक्शंस को डिटरमिन करता है। हर न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर मॉलिक्यूल, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स डीएनए स्ट्रैंड की बैकबोन बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस इंफॉर्मेशन कैरियर्स होते हैं। इन बेसिस का स्पेसिफिक अरेंजमेंट जेनेटिक कोड को डिटरमिन करता है। इसे ऐसे समझो, न्यूक्लियोटाइड्स अल्फाबेट के लेटर्स की तरह हैं और उनका सीक्वेंस ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस बनाता है जो इंस्ट्रक्शंस कैरी करते हैं। सेक्शन 4 जीन्स, गुणों के शिल्पकार। जीन्स डीएनए के सेक्शंस होते हैं जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। प्रोटीन्स सेल के वर्क हॉर्सेस होते हैं। ये कई तरह के फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। हर जीन में एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये प्रोटीन्स हमारे ट्रेट्स डिटरमिन करते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे जीन्स होते हैं जो आंखों का रंग, बालों का रंग और लंबाई डिटरमाइन करते हैं। जीन्स कुछ बीमारियों के प्रति हमारी ससेप्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जीन्स हमारी प्रतिभा और व्यक्तित्व को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जीन्स और एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन ही हमें वो बनाता है जो हम हैं। मेडिकल एडवांसमेंट्स और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए जीन्स के फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 क्रोमोसोम्स और इनहेरिटेंस, जीवन का बैटन पास करना। डीएनए क्रोमोसोम्स नामक स्ट्रक्चर्स में व्यवस्थित होता है। मनुष्यों में क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं, कुल मिलाकर 46। हमें अपनी मां से 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट और अपने पिता से 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट इनहेरिट होता है। यह इनहेरिटेंस पैटर्न बताता है कि हम अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ ट्रेट्स क्यों शेयर करते हैं। माता पिता दोनों से मिले जीन्स का कॉम्बिनेशन हर व्यक्ति की यूनिकनेस में योगदान देता है। क्रोमोसोम्स और इनहेरिटेंस की स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। यह हमें जेनरेशंस में ट्रेट्स के ट्रांसमिशन को समझने में मदद करता है। सेक्शन 6 डीएनए रेप्लिकेशन और म्यूटेशन, निरंतरता और परिवर्तन। सेल्स लगातार डिवाइड होते रहते हैं। एक सेल के डिवाइड होने से पहले उसे अपने डीएनए की कॉपी बनानी होती है। इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। रेप्लिकेशन के दौरान
डीएनए मॉलिक्यूल अनवाइंड होता है और 2 स्ट्रैंड्स में सेपरेट हो जाता है। हर स्ट्रैंड एक नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का काम करता है। कभी-कभी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एरर्स हो सकते हैं। इन एरर्स को म्यूटेशंस कहा जाता है। म्यूटेशंस कई फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, जैसे रेडिएशन या केमिकल्स। म्यूटेशंस हानिकारक, फायदेमंद या न्यूट्रल हो सकते हैं। ये इवोल्यूशन के पीछे ड्राइविंग फोर्स होते हैं, जो समय के साथ पॉपुलेशंस में वेरिएशंस लाते हैं।